को आपस में क्या कर लेते हैं, एक डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशो, तो वो उसका जो शेडो है वो 3 मीटर है। डोडिकागोन हैज इट्स साइड लेंथ 3 द, तो स्केलिंग साइड लेंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जो कि है सिमिलर फिगर, मुतशाबा अशकाल। यानी हम कोई सी दो शेप्स को कंपेयर करेंगे। पॉलीगॉन की आगे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कंपेयर करके बताएंगे कि आया कि वो एक जैसी हैं कि नहीं। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जैसे हम अपनी पिक्चर मोबाइल पे देखते हैं तो हम उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, तो पिक्चर तो वही रहेगी ना। अगर हम उसे छोटा करें या पिक्चर को बड़ा करें, उसके जो डायगनल लेंथ विड्थ होगी वो वही रहेगी। तो जब वो हम उसे लेस कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ला रहे हैं, छोटी कर रहे हैं पिक्चर को, ठीक है, तब और जब उस पिक्चर को हम बड़ा कर रहे हैं उसके एंगल्स बराबर रहेंगे। उसकी जो साइड्स की रेशियो है अगर वो भी बराबर आएगी, एंगल्स बराबर आएंगे, तो वो दोनों सिमिलर फिगर होंगे। यानी छोटे साइज़ की पिक्चर इमेजिन करें और एक बड़े साइज़ की, ठीक है, सेम पिक्चर को यानी जूम इन और जूम आउट कर लें, ठीक है, तो वो आपस में सिमिलर ही है। तो ये है सिमिलर फिगर का कंसेप्ट। पॉलीगॉन कसीरुल इज़ला, 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। 3 या 3 से ज़्यादा इज़ला वाली बंद शक्ल को, ज्योमेट्रिकल शेप को कसीरुल इज़ला कहा जाता है। यानी 3 मतलब ट्राइंगल, या ट्राइंगल से ज़्यादा जिसकी साइड होती है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन एंड तक, ठीक है। और अगर वो क्लोज्ड हो यानी जहाँ से शुरू हो वहीं आके ख़त्म हो, तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, कसीरुल इज़ला पॉलीगॉन। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन कसीरुल इज़ला की मुमासलत। 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, जो हमने आगे बात डिस्कस की है, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, साइड एट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। यानी दो अगर पॉलीगॉन है, कसीरुल इज़ला है, ट्राइंगल इमेजिन कर लेते हैं या रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो दो हैं, तो वो कब आपस में सिमिलर होंगे, जब उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, मुतनाज़रा ज़ाविये, वो बराबर हो, और दूसरा जो उनकी साइड है, ठीक है, उसकी रेशियो लें और उनका आंसर भी क्या है, बराबर आए, तो वो जो दो शेप्स होंगी ना वो आपस में होगी सिमिलर। सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। यानी शेप वही होगी, शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो जिसामत है वो एक जैसी हो। पिक्चर वाली एग्जांपल जो शुरू में डिस्कस की, कि अगर हम मोबाइल पे अपनी पिक्चर देख रहे हैं तो उसे हम जूम इन और जूम आउट करेंगे, तो फिगर जो है, शेप जो है वो तो वही है, ठीक है, लेकिन उसका साइज़ क्या होगा, छोटा या बड़ा होगा। ये ट्राइंगल से समझाने की कोशिश की है। एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, ठीक है, और इसमें ये ट्राइंगल को हमने जूम कर लिया ज़रा, ठीक है। अब जो एंगल ए है वही एंगल डी है, ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल बी है वो एंगल ई, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ है। ये उस हमने एक जैसी लाइनें लगाई हैं, तो इसका मतलब एंगल आपस में क्या बराबर। दूसरा, अगर हम इनकी साइड्स की रेशो लें, जैसे एक साइड है हमारे पास एफ ई और इधर है ए बी, इन दोनों की रेशो, फिर ई डी और बी सी इसकी रेशो, और डी एफ और ए सी इसकी रेशो लें, तो वो भी क्या आनी चाहिए, बराबर। इधर एक चीज़ देख लीजिएगा, एंगल को और इसको मिक्स ना कीजिएगा। बाज़ दफ़ा वो राइट एंगल या एंगल इधर 60 और 60 इधर है, ठीक है, तो फिर ये साइड ए बी और ए डी की रेशो लेंगे, तो एंगल को भी मद्देनज़र रखना। इसमें ट्राइंगल में ज़रा हो गया, तो ये है, इफ़ द रेशो ऑफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और पॉलीगॉन आर सिमिलर। यानी कोई पॉलीगॉन भी होगा तो वो भी सिमिलर ही होंगे। अगर दो मुसलसलों की दी मुताबिकत में तमाम मुतनाज़रा इज़ला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसल मुतशाबा होंगे। अच्छा जी, सिमिलरिटी का साइन है ये। लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, तो हम कहते हैं जो ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरी है डी ई एफ, ये सिमिलर है, तो हम इनके दरमियान ये वाला साइन यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, मतलब इनके जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग वो भी बराबर है, और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज हैं वो भी क्या है, बराबर हैं, तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, या वो पॉलीगॉन एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। तो मालूम करें कि दिए गए साम मुतशाबा हैं, तमाम लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है। तो ये शेप है, हमने बनाने की कोशिश की, आप बुक से भी देख सकते हैं। तो ये एक साइड है उसकी, ठीक है, हाइट इमेजिन कर लेते हैं,
इसको हम विड्थ इमेजिन कर लेते हैं और इसको लेंथ कर लेते हैं। वो शेप बनाई थी लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है, बुक से इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास हाइट है इस शेप की पॉलीगॉन की और ये इसकी, ये विड्थ है, ठीक है, और ये है उसकी लेंथ। 3D है, 3 डिमेंशनल है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। तो अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये सिमिलर हैं सॉलिड। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे उसकी साइड्स की, क्योंकि हमें एंगल नहीं दिया, सिर्फ साइड्स दी हैं, तो उसकी हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ हाइट, ऊंचाई की निस्बत, ठीक है, इधर ऊंचाई है 4 और इधर है 6, तो 4/6। कोशिश करेंगे जो स्मॉल फिगर होगी ना उसकी जो साइड्स हैं वो ऊपर रखेंगे और जो लार्ज फिगर होगी उसकी नीचे रखेंगे। ये हम कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर जो है वो लार्ज फिगर की रख सकते हैं साइड और नीचे स्मॉल की रख सकते हैं। तो रेशियो ऑफ हाइट 4/6, 2 2 दा 2 3 दा 2/3। रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ हमने लिया इससे, इस लाइन को, इधर है 3 इधर 4.5, 3/4.5। अब पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट का लगेगा 1, आगे जितनी रकमें उतने 0, 10। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास A/B/C होता है, इसका मतलब है A डिवाइड कर रहा है B/C को, और जब वो साइन चेंज हो जाएगा तो वो आ जाएगा A×C/B, यानी AC/B। तो ये 10 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × 10/45, क्योंकि ये पॉइंट हमने खत्म करके उसका 1 लगाया था और आगे जितनी रकमें उतने 0। अब 5 2 दा 10, 5 9 दा 45, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो 2/3। अब रेशियो ऑफ लेंथ निकालेंगे, इसे लेंथ कंसीडर किया हमने, तो 5/7.5, पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट का लगा 1, आगे जितनी रकमें उतने 0। 10 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 × 10/75। अब 5 1 दा 2 कैरी हुआ, 5 5 दा, अब 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, तो 2/3। तो ये रेशियो ऑफ लेंथ आ गई। अब देखें रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ विड्थ, रेशियो ऑफ लेंथ, ये सिमिलर है ना, इक्वल है, 2/3 2/3 2/3। तो ऑल रेशियो आर सिमिलर और इक्वल, हेंस गिवन सॉलिड आर सिमिलर। तो दिए गए जो साम क्या है मुतशाबह, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC द साइड आर गिवन। मुसल्लस ABC में ज़िला की लंबाइयाँ हैं, AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 9 सेंटीमीटर एंड CA है 12 सेंटीमीटर। मुसल्लस DEF में ज़िला की लंबाइयाँ, इन ट्राइंगल DEF द साइड्स आर गिवन, ठीक है, दो उसने ट्राइंगल दिए और उनकी साइड लिख दी है। DE है 10.5 सेंटीमीटर, EF है 15.75 सेंटीमीटर एंड FD है 21 सेंटीमीटर। प्रूव डैट द ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ये साबित करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। साथ उसने शेप दी है हमें बुक में, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने इधर भी बनाई है अपने नोट्स पर भी। तो ये एक ट्राइंगल ABC और ये है DEF। तो अब इसमें अगर देखें तो जो हमारे पास AB है, ठीक है, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी DE। अगर हम इस ट्राइंगल को फॉर एग्जांपल रोटेट करें, इसको इमेजिन करें, और अगर हम बुक को रोटेट करें, ठीक है, तो ये ट्राइंगल देखें, यानी ये दूसरी हमने उल्टी बनाई थी ना, तो अगर रोटेट करें तो ये दोनों एक दूसरे के तकरीबन सिमिलर हो गई हैं, लेकिन ये लार्ज इन साइज़ है, ये स्मॉल इन साइज़ है, बाकी वही है, ये रोटेशन के बाद है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। तो इसका मतलब जो AB साइड है वो बराबर है DE, यानी उनकी हम रेशो निकालेंगे, और जो AC है वो FD है और जो BC है वो EF है। तो इनकी रेशो निकाल लेते हैं हम। मेजरमेंट AB/DE, इसकी रेशो निकालेंगे, AB है 6, DE है 10.5। अब पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट का लगेगा 1, आगे एक रकम है तो उसका है 0। 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 2 × 2 4/7। तो ये रेशो आ गई 4/7। अब मेजरमेंट BC और इधर से EF, BC है हमारे पास 9 और EF है 15.75। ये पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट का लगेगा 1, आगे दो रकमें तो 2 0। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 × 100/15 75। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 2 दा 10, ये 0 आ गया, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, फिर मज़ीद 5 4 दा और 5 6 दा 30, 1 कैरी 3 दा। अब 9 1 दा 9 7 दा, तो 4/7। तो BC/EF आ गया 4/7। आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा, अगर साइंटिफिक है तो वो हमें फ्रैक्शन में बट्टे में दे देगा।
अब तीसरी जो रेशो है वो निकाल लेते हैं ए सी ओवर डी एफ। मेजरमेंट सी ए और मेजरमेंट एफ डी 12/21, 3 4 द 12, 3 7 द 21, तो 4/7। अब जो रेशो है तीनों वो आपस में क्या है, इक्वल, यानी 4/7 के बराबर आई, तो सो गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर, तो दी गई मिसल से मुतशाबा हैं, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्राइंगल डी ई एफ, यानी सामने दी गई जो शक्लें हैं उनमें जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर मुतशाबा हैं। मेजरमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 और बी सी 16 है, और इन डी ई एफ मेजरमेंट डी 6 सेंटीमीटर है, फाइंड डी एफ एंड ई एफ। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट इसने लिखी है। तो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी ई एफ। जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर रोटेट करके देखेंगे तो बराबर आएगा, लेकिन साइज सेम नहीं होगा। अब हम चूंकि उसने कहा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो लिहाजा इसके साइड्स की रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होंगी, इक्वल होंगी। एज गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, तो मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ए बी, इधर से देखते हैं। ये है ना हमारे पास डी, यानी परपेंडिकुलर है ऑलमोस्ट, ई पे एंगल 90 और इधर से बी पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो डी ई ओवर ए बी की रेशो और ई एफ ओवर बी सी की रेशो और डी एफ ओवर ए सी की रेशो, ये आपस में होगी बराबर। अब मेजरमेंट डी ई जो हमें गिवन है वो है 6 और मेजरमेंट ए बी जो गिवन है वो है 12। मेजरमेंट ई एफ हमने फाइंड करना है और मेजरमेंट बी सी है हमारे पास 16। मेजरमेंट डी एफ भी हमने निकालना है और मेजरमेंट ए सी हमारे पास है 20। अब चूंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो किसी दो को इक्वल कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं, इन्हें हम ले लेते हैं। 6/12 इज इक्वल टू मेजरमेंट ई एफ ओवर 16। 16 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई। अब 4 4 द 16, 4 3 द 12, 3 1 द 3, 2 द 6, 2 4 द 8, तो मेजरमेंट ई एफ आ गई 8 सेंटीमीटर। अब दूसरी निकालनी, तो अब इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। एक प्रॉपर्टी भी थी कि अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए सी भी बराबर ही होंगे ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी इक्वालिटी की। तो लिहाजा ये जो हमारे पास मेजरमेंट डी एफ ओवर 20 है वो भी बराबर होगा 6/12 के। अब 20 इधर हो रहा है, डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई। 4 5 द 4 3 द 3 1 द 3 2 द 6 2 5 द 10, तो मेजरमेंट डी एफ आ गया 10, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उसने 3 पार्ट उसके दिए हैं और फिगर्स हमें दे दी हैं बना के। ये फिगर है, अगर हम देखें तो इसमें दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ए बी ई और एक बन रही है सी डी ई, ई कॉमन है दोनों में, और ए ई की जो लेंथ है वो 7.5 है, ए बी की x है, सी ई की 3 है और डी सी की 1.2 सेंटीमीटर है। इफ़ गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर, हम खुद इमेजिन करते हैं सिमिलर, चूँकि अगर हम देखें तो ये जो उसके अल्टरनेट एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो आपस में 90 का, तो लिहाजा ये भी दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे। तो अगर एंगल बराबर हैं तो उसकी साइड की रेशो भी बराबर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर इफ़ गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर, तो सी डी ओवर ए बी, यानी इस ट्राइंगल सी डी ओवर ए बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, बराबर होगा सी ई ओवर ए ई, बराबर होगा डी ई ओवर बी ई। ठीक है, तो हम इन रेशो को आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर रख लेते हैं। सी डी है 1.2 और ए बी एक्स जो हमने फाइंड करना है, सी ई है 3 और ए ई है 7.5 और डी ई और बी ई ये ऐसे लिख लेते हैं। अब चूंकि ये तीनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगी, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, ए सी भी बराबर होंगे, तो ये दोनों भी तो बराबर ही है ना, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। 1.2/x इज इक्वल टू 3/7.5। अब x इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड, तो 1.2/3, 7.5 डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 7.5 इज इक्वल टू x। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 1.2 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया है 3, तो x आ गया 3 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट, ये ट्रायंगल उसने दे दी है, ये एक लाइन लगा दी है। ठीक है, अब
इफ़ गिवन ट्राइंगल सिमिलर, इसे अभी हम साइड पर रखते हैं। इफ़ अ लाइन, ये आप याद रखिएगा, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक लाइन ड्रा करें जो ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल हो, जैसे ये इसने ड्रा की है ई एफ, ये ट्राइंगल की साइड सी डी के पैरेलल है, या हम अगर ऐसे ड्रा करते कोई लाइन, ठीक है, जो बी सी के पैरेलल होती है, या ऐसे ड्रा करते जो बी डी के पैरेलल होती है, इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशो, तो वो दूसरी दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड कर देगी, ठीक है, सेम रेशो के साथ। तो इस ट्राइंगल में ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो लिहाजा उसकी जो अदर टू साइड्स हैं उनकी रेशो क्या हो जाएगी, सेम। तो मेजरमेंट बी ई, यानी ये साइड है ना इसके ऊपर, ओवर मेजरमेंट ई सी, ठीक है, यानी मेजरमेंट बी ई ओवर मेजरमेंट ई सी, वो उसको दो साइड्स की रेशो को बराबर कर देगी। बराबर होगा मेजरमेंट बी एफ ओवर मेजरमेंट एफ डी, ये हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब बी 6 था, ई सी एक्स है, बी एफ 8 है और एफ डी 3 है। अब x निकालना है ना हमने, तो x इधर डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, तो 6 3 था 18 ओवर 8, 18 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 8 तो आएगा 2.25, तो x आ गया 2.25 सेंटीमीटर, ये रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट है, ये ट्राइंगल की फिगर है, ठीक है, इसमें भी दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है डी ई सी या सी डी ई, और दूसरी बन रही है ई एफ जी, और उसमें उसने हमें बता दिया है कि ये एंगल ऑपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल ये सेम है, इसे भी ऑपोजिट कह देंगे, यानी ऑपोजिट एंगल सेम, तो इसका मतलब एंगल एक जैसे हैं तो उसकी साइड की रेशो भी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो हम इस ट्राइंगल को पहले लेते हैं, ये जो सी डी ई है, और फिर से अब इसका मतलब सी डी मेजरमेंट सी डी ओवर मेजरमेंट एफ जी इज इक्वल होगा मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ई जी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखना तो आप लिख लें, क्योंकि एक्स हमने निकालना वो आ गया। तो मेजरमेंट सी डी ओवर मेजरमेंट एफ जी इज इक्वल मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ई जी। अब मेजरमेंट सी डी था एक्स हमारे पास, ठीक है, और मेजरमेंट एफ जी था 2.1, तो एक्स और 2.1 इज इक्वल मेजरमेंट डी ई था 2.5 और मेजरमेंट ई जी था 2.4। अब 2.1 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.4 करते हैं, तो ये आ गया 1.04, तो 1.04 मल्टीप्लाई 2.1 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.1 के साथ, तो वो आ गया 2.18, तो x आ गया 2.18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। लकड़ी का एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर है। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. एक मुस्ततीली संदूक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करें, ठीक है, ये वो प्लैंक है और उसके नीचे ये है। अब अगर लेट हम इसे नाम दे देते हैं कि ये ए बी सी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी, इस पॉइंट को ई का और इसको एफ का, तो मेजरमेंट जो हमारे पास डी एफ है और मेजरमेंट बी ई है ये बराबर होगी, क्योंकि मुस्ततील है, उसमें लेंथ के बराबर होगी और विड्थ के बराबर होगी। तो डी एफ और ई बी ये आपस में बराबर हैं और इसकी वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट सी ई फाइंड हमने करना है ये वाला, तो अगर सी बी में से, सी बी गिवन है 16 सेंटीमीटर, ई बी माइनस कर देंगे, यानी ये पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड आ जाएगी ना हमारे पास। तो मेजरमेंट सी ई इज इक्वल मेजरमेंट सी बी माइनस मेजरमेंट ई बी, यानी 16 माइनस 8, तो 16 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास सी ई आ गई है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं, एक बनी है ए बी सी, ये प्रॉपर,
और दूसरी है सी डी ई, ठीक है, क्योंकि एक्स इसमें आएगा ना सी डी ई में। वैसे एक और ट्राइंगल बन रही है ए डी एफ, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो लेंगे तो एक्स नहीं आएगा, तो हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे सी डी ई। हम कह देते हैं ये सिमिलर हैं, ए बी सी और सी डी ई आपस में सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है सी डी ई के, तो सी ई ओवर बी सी इज इक्वल होगा डी ई ओवर ए बी। सी ई था 8, बी सी था 16, डी ई एक्स जो फाइंड करना है और ए बी था 20। ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 5 द 10, तो एक्स आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। A man who is 1.8 meter tall cast a shadow of a 0.76 मीटर in length। एक आदमी जिसका कद 1.8 मीटर है, ये लेट कर लेते हैं ए सी है 1.8, इसके साए की लंबाई 0.76 मीटर है, उसका जो शेडो कास्ट हो रहा है वो है 0.76 मीटर। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट अ 3 मीटर शेडो, और अगर एन उसी वक्त एक टेलीफोन के खंबे का साया 3 मीटर हो, यानी कोई टेलीफोन बूथ है, उसका जो शेडो है वो 3 मीटर है। फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, टेलीफोन पोल की जो हाइट है वो हमने निकालनी, तो वो लेट कर लेते हैं एक्स है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, तो मेजरमेंट ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल मेजरमेंट बी सी ओवर ई एफ। थर्ड लेने की ज़रूरत नहीं, इधर ही एक्स आ गया। ए सी है 1.8, डी एफ एक्स, बी सी 0.76 और ई एफ आया 3। अब एक्स निकालना है, तो 3 इधर डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 0.76 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, एक्स डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1.8 ओवर 0.76 मल्टीप्लाई 3, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76, तो ये हमारे पास आ गया 2.36, 2.36 मल्टीप्लाई 3, इसे 3 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 7.10, तो एक्स आ गया 7.10, यानी टेलीफोन जो पोल है उसकी हाइट है 7.10 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। ये उसने हमें एक ट्रायंगल दे दी है ए बी सी, ये लेट हमने खुद किया ए बी सी, उसमें जो ए बी वो 10 सेंटीमीटर है, बी सी जी है, और उसको हाफ किया उसने बी से डी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कुछ भी चीज़ है ये, ठीक है, वो बनाई है उसने, और उसकी जो लेंथ है वो वाई है, ए डी की 6 है और डी सी की एक्स है। अब हमने एक्स वाई और जी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इधर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था। तो ये 3 ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं ए बी डी, जिसमें ये डी पे राइट एंगल है, फिर उसके बाद बी सी डी पे राइट एंगल, और एक ये ए बी सी जिस पे बी पे वो राइट एंगल है। तो पहले एक ट्राइंगल को देखते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस की मदद से। तो पैथागोरस थ्योरम था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके ऑपोजिट होता था हाइपोटेन्यूज, अगर चैप्टर नंबर 6 याद हो तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल बेस ए डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होगा ये बी डी उसका स्क्वायर। अब ए बी था 10, 10 का स्क्वायर, ए डी 6, 6 का स्क्वायर, और बी डी है वाई, वाई का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का 36 इधर आएगा, माइनस का 36, 100 माइनस 36 64 आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जबर मुरब्बा लेने से, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल आ गया 8 सेंटीमीटर। ये इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब दूसरी ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है, इधर से बुक से देख लेते हैं, ये वाली बी डी सी जो हमने नाम लेट किए थे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, और पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब डी बी डी सी में बी डी सी ये परपेंडिकुलर बी डी, उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है बी सी और बेस है सी डी।
तो मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर। अब बी सी हमारे पास था जी, तो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी था एक्स, एक्स का स्क्वायर, मेजरमेंट बी डी था वाई, वाई का स्क्वायर। अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई की वैल्यू क्या थी 8, तो वाई की जगह लगा दिया 8, ठीक है 8 का स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये दूसरी ट्राइंगल सॉल्व होगी। अब तीसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ये वाली, यानी प्रॉपर ए बी सी, उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है और उसके दो हिस्से हैं ए डी और डी सी। परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है बी सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उर्दू में वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा स्क्वायर जमा मूद का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल ए बी सी में ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर। अब ए सी के दो हिस्से थे, ए से सी को ऐसे लिख सकते हैं ना ए डी प्लस सी डी, यानी एक्स प्लस 6। तो मेजरमेंट ए डी प्लस मेजरमेंट बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर। अब ए डी था 6, सी डी है एक्स, 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल बी सी जी उसका स्क्वायर और ए बी है 10 उसका स्क्वायर। इधर फार्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स। जी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 6 12, 12 को एक्स से करेंगे तो 12x इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 100। अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। तो इधर हमने जी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना, जी स्क्वायर है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, तो जी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू जी स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 64 और ये प्लस 100। इन्हें उठाएंगे इधर ले आएंगे, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 64 इधर है माइनस का 64, प्लस का 100 इधर है माइनस का 100। अब ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल, 12x 36 माइनस 64 माइनस 100, माइनस 64 माइनस 100 माइनस 164, माइनस 164 प्लस 36 तो माइनस 128। ये माइनस का 128 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, तो x आ गया 128/12। तो इसकी कटिंग करते हैं, 2 6 दा 2 6 दा 2 4 दा 2 3 दा 2 3 दा 2 2 दा, तो ये आ गया 32/3। तो x हमारे पास आ गया 32/3। x आ गया 32/3 सेंटीमीटर। चूँकि बुक में उन्होंने हॉल की फॉर्म में लिखा सहीयों की शक्ल में, तो अगर हम इसे जो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे 3 1 दा 3, ठीक है 3 10 दा 30, 2 आ गया रिमाइंडर, तो 10 और 2/3 10 सही 2/3, यानी जो आंसर आता है वो साइड पे, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर और जो बाहर होता है वो नीचे। तो x इज इक्वल टू 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब पुट x इज इक्वल टू 32/3 इन इक्वेशन 2। z भी तो निकालना है ना, y और x आ गया हमारे पास, तो ये इक्वेशन 2 x की वैल्यू इधर लगा देते हैं। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3 का होल स्क्वायर प्लस 64। 32 का स्क्वायर लेंगे तो 1024 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 64, एलसीएम लिया 9, ये इसके ऊपर है डिनोमिनेटर के, तो वो वैसे ही आएगा, 9 को 64 से करेंगे तो 576, इन दोनों को प्लस किया तो 1600/9 जी स्क्वायर आ गया। अब खाली जी चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600/9, 1600 होता है 40 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, तो जी आ गया 40/3। इसे भी होल फॉर्म में लिख देंगे सहीयों की शक्ल में, ठीक है। तो 40/3 करेंगे तो 3 13 दा 39 ओवर 1 रिमाइंडर, तो 13 और 1/3, तो 13 सही 1/3, तो जी आ गया हमारा 13 और 1/3 सेंटीमीटर। एक्स है 10 और 2/3 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, जी 13 और 1/3 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ एन आइसोस्क्वायर ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी वेयर ए बी पैरेलल है सी डी एंड मेजरमेंट ए बी ग्रेटर देन सी डी। यानी वो कह रहा है कि सबसे पहले तो एक मुतसाविल सकैन जुज़कना हमने बनाना है ए बी सी डी। ट्रेपेजॉइड होता है
जिसमें दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ठीक है, यानी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल नहीं होता, वो ट्रेपेजॉइड है। लेकिन आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड होता है जिसमें जो अनपैरेलल पेयर है, ठीक है, जैसे इसमें ये बी सी और ए डी ये अनपैरेलल है और ए बी और सी डी ये पैरेलल है। जिसमें अनपैरेलल पेयर की जो हमारे पास लेंथ आती है ना, वो सेम आ जाए ना, तो उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड। लेट्स सपोज इसकी लेंथ 3 हो और इसकी भी 3 हो, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रहे हैं यानी, ठीक है, ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन सी डी और ए बी पैरेलल है। तो आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड वो होता है जिसमें अनपैरेलल जो पेयर होता है लाइंस का, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम आ जाए। तो ये इसने हमें डाटा दिया है, तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, फिर ड्रा डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई। फिर ट्रेपेजॉइड का हमने डायगोनल ड्रा करना है जो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई, फिर प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजॉइड बनाते हैं ए बी, ठीक है, और सी डी, और इन्हें ज्वाइन कर लिया। ये वही ए बी एक लाइन खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, सी डी 4 की, चूँकि उसने डाटा में दिया ना, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर डायगोनल बनाते हैं ए ई और बी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर, उसको नाम दे देते हैं ई का। तो ये तो ट्रेपेजॉइड हमने ड्रा कर ली, ठीक है, ये आसान ही है, सिंपल आपने ड्रा करनी है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इंटरसेक्ट किया लाइंस को, ये किया वो, बस ड्रा करनी है। अब प्रूव करने के सिमिलर है। फिर उसके बाद वो कह रहा है अगर ए बी 8 सेंटीमीटर हो, सी डी 4 सेंटीमीटर हो और ई 3 सेंटीमीटर हो, ए ई 3 सेंटीमीटर हो, फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई। तो सी ई की लेंथ मालूम करें, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब प्रूव करना है क्या ये हमारे पास सिमिलर है ट्रेपेजॉइड में जो चीज़ें हैं। तो दूसरा है ट्रायंगल ए बी ई, यानी ये ट्रेपेजॉइड हमने फिर ड्रा किया, इसमें ट्रायंगल है ए बी ई। क्या ये सिमिलर है सी डी ई के? एज ए बी पैरेलल है सी डी, उसने डाटा में ये कहा था ए बी पैरेलल है सी डी। दी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई, वितर ए सी और बी डी नुक्ता ई पर कितना करेंगे। अब उनके दरमियान एंगल बनेगा, ई पे कोई एंगल तो होगा ना, तो मेजरमेंट एंगल ए ई बी बराबर होगा मेजरमेंट एंगल सी ई डी, यानी ई पे दोनों का एंगल, क्योंकि ई कॉमन पॉइंट है, तो ई पे ये जो एंगल हमारे पास इस ट्रायंगल का बनेगा और ये जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल बन रही है ना ए ई डी, और एक बन रही है बी ई सी। तो ई पे एंगल दोनों का क्या होगा, सेम, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, मुतसाबला ज़ावी, ठीक है, ये हमने बनाया है कि जब इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाए तो ऊपर नीचे एंगल बराबर आ जाता है। तो मेजरमेंट एंगल ए ई बी बराबर है मेजरमेंट एंगल सी ई डी। एंगल किसका देख लेते हैं, जो दरमियान में आ रही होती है। अब मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी वो भी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर, यानी ये लाइन है, ठीक है, और एक बन रहा है हमारे पास लाइन के इधर, एक इधर, इसे अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑपोजिट ही है ना, लाइन के नीचे ये लाइन के ऊपर, तो अल्टरनेट एंगल वो भी बराबर होते हैं एक ही लाइन पे करो। और मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल डी ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, एक ही लाइन पे एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे, ये भी मुतबादल ज़ावी है, तो ये भी बराबर होंगे। चूँकि तीनों एंगल के हैं बराबर हैं, एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। तो ये प्रूव हो गया। अब तीसरा इसी क्वेश्चन का हिस्सा था सी निकालना है। क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो लिहाजा ये जो ट्रायंगल है सी डी ई और ए ई बी, इसमें जो सी डी है, ठीक है, और ए बी, इसकी रेशो बराबर होगी मेजरमेंट सी ई ओवर मेजरमेंट ए ई की रेशो के, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो आएगी बराबर। तो सी डी ओवर मेजरमेंट ए बी बराबर होगी मेजरमेंट सी ई ओवर ए ई, ठीक है। सी डी उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि सी डी जो हमारे पास होगा ना वो 4 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है और ए ई 3 सेंटीमीटर है। तो सी डी 4 ए बी 8 इज इक्वल सी ई निकालना है, और हमारे पास ए ई है 3। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाएगा, मल्टीप्लाई 4/8 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, 12/8, अब 4 3 12, 4 2 8, तो 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो मेजरमेंट सी ई आ गया 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। अ रेगुलर डोडिकागोन
हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर 1/√12। एक मुनज़्ज़म 12 इज़ला वाली शक्ल की लंबाइयाँ 1/√, जज़र 2 के जुज़्वे ज़रबी की निस्बत से कम की गई हैं, उस हिसाब से हमने डिक्रीज़ की हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज़ 72 सेंटीमीटर, अगर असल मुनज़्ज़म 12 इज़ला वाली शक्ल का अहाता 72 सेंटीमीटर हो, वट साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागोन। तो 12 इज़ला वाली शक्ल के ज़िले की मिकदार मालूम करें, एक की क्या मिकदार होगी। चूँकि वो 12 कोनों वाली पॉलीगॉन है जिसमें 12 साइड्स हैं, तो साइड इज इक्वल टू n है, वो है 12। पैरामीटर ऑफ डोडेकागोन है वो 72 है, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है, जितनी साइड होती है उसका जमा करें वो होता है। तो कितनी साइड थी, 12, ठीक है। तो एक साइड निकालना है तो टोटल को 12 पे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो साइड लेंथ आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 12। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, और मैं कहता हूँ इसका जो पैरामीटर है ना वो हमारे पास 36 है। तो मैं एक्स 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 को जमा करूँगा तो वो आ गया 36, एक्स 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 4x, और जो स्क्वायर होता है उसकी कितनी साइड होती, 4, एक ही निकालनी तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x 36/4, ठीक है। यानी 12 है ना, तो एक ही निकालनी है, तो टोटल पे 12 को कर देंगे डिवाइड, तो 72 डिवाइडेड बाई 12, तो वो आ गया 6, तो साइड लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा था कि 1/√2 फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ आ डोडेकागोन 6, क्योंकि एक ही आई ना 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई जिस फैक्टर से हम डिक्रीज करें 1/√2। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई √2, √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 6 इंटू √2/2, 2 1 दा 2 3 दा, तो स्केलिंग साइड लेंथ आ गई 3/√2 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।